अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाउंडेशन बिल्डर में। हमारा क्या डाउट था गौरान, क्या नाम है, सॉरी अच्छा हाँ हाँ सर, पीओएसी। POAC। तो पीओएसी में क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि कहीं पे लिखा है CaCO3, ठीक है, और ये बोला गया कि ये CaCO3 से ये रिएक्शन Ca कुछ बना रहा है, लेट्स से SO4 बना रहा है, लेट्स राइट। ये कह रहे हैं कि सारा का सारा कैल्शियम जो है वो CaSO4 में चला जा रहा है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस दे रखी हैं, यस सर। है ना, सारा का सारा कैल्शियम जा रहा है। देन कैन यू से कि यार ये कैल्शियम के जो एटम्स हैं वो सेम ही होंगे। हाँ सर। सो यस सर। एटम्स ऑफ कैल्शियम इज गोइंग टू बी, है ना, सेम इन रिएक्टेंट इक्वल्स टू एटम्स ऑफ कैल्शियम इन प्रोडक्ट, सेम ही रहेंगे। हाँ सर। प्रोडक्ट में बताओ इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम है? सर एक मॉलिक्यूल में एक ही है ना। एक ही है। हाँ तो बस 1 into we can say molecules of CaSO4, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 into molecules of CaCO3। अब मॉलिक्यूल्स की जगह मोल्स लिख सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स इनटू Na क्या होता है, मोल्स होता है, तो मोल्स ऑफ CaCO3, बस मोल्स ऑफ CaCO4। ये आ गया आपका POAC। जहां पे आपको रिएक्शंस नहीं पता हो वहां पे आप POAC लगा दो, एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, दूसरे के बारे में निकालनी है। ठीक है सर, समझा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, मुझे डाउट चैट पे भेजो। हाँ सर हम्म वही डेंसिटी वाले, मतलब कभी 1000 ग्राम लेना है, कभी 1000 ml लेना है, वो वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम। भाई डाउट फिक्स कर लो और देख लो, कहीं पे डेंसिटी होगा तो ml वॉल्यूम ml में होगा, मास ग्राम में होगा, कहाँ कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, अरे कहीं कहीं पे वो लोग 1000 ग्राम लेते हैं, कहीं पे 1000 ml लेते हैं। आप आंसर मत देखो ना, आपने सॉल्यूशन देखा इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, अपना दिमाग लगाओ ना, परसेंटेज नहीं वाला सर, वो होगा। अलग आंसर आता है ना, अलग आंसर आता है, तो फिर कैसे सोल्यूशन आएगा अलग देखने के लिए आंसर, तो। अच्छे बताओ भाई, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, कैसे आ जाएगा अलग आंसर? सर जैसा कि एक बार वो परसेंटेज बाय वेट, मतलब कोई वेट बाय कोई वेट होता है ना, हाँ तो उसमें तो फिर मैंने वैसे किया था, पर मेरे को कुछ और आया, तो मैं आंसर देखने गया तो लोगों ने 1000 ml लिया, पता नहीं क्यों। उन्होंने क्या लिया वो कोई बात नहीं है, तुमने जो किया वो उससे नहीं आया ना आंसर, तो अभी बताएंगे बस, ठीक है। तो एनीवे फर्स्ट 10 क्वेश्चन में कोई डाउट? फर्स्ट 10 जल्दी जल्दी देख रहे हैं, फर्स्ट 10 भी सॉल्व प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं, वेट 8, क्वेश्चन नंबर 8, द वेट ऑफ मॉलिक्यूल दिस बता चुके हैं क्लास में, आई थिंक ये डिस्कशन हो चुका है। 60 into 12 कार्बन का होता है AMU 122, ये आ गया AMU में, और AMU की वैल्यू रख दो, है ना, जो भी वैल्यू आएगी इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, आंसर ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 10 में कोई डाउट? 11 to 20 जल्दी जल्दी देख रहे हैं, 11 to 20, 11th क्वेश्चन, तो द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देख लो भाई ये क्या है, ये 1 मोल लिखा हुआ है, वॉल्यूम को कन्वर्ट करो, है ना, ये आधा मोल लिखा हुआ है ना, मास वॉल्यूम रिलेशन है, ठीक है, ऐसे ही कर लो बस। ये भी लिखा हुआ है हाफ मोल, ये 0.1 मोल, जहां मोल ज्यादा वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा, और जहां मोल कम वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम, तो डी हो गया आंसर, ठीक है। 20 तक और कोई डाउट? 20, 21 to 30, 21 to 30, हाथ नहीं उठाओ, चैट पे भेजो। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स H2O में कितने प्रोटॉन होते हैं? हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 8, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम पर ml, तो 36 ग्राम डिवाइड बाई 18, मास डिवाइड बाई मोलर मास 2 मोल, एक मॉलिक्यूल में है ना 10, तो 2 मोल में निकल जाएंगे, 2 मोल में मॉलिक्यूल कितने हुए, into Na into 10 20 Na,
30 तक और कोई डाउट? 31 to 40, 38. एटॉमिक वेट ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज ए, मान लो x3 है, एटॉमिक वेट दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आइदर ये मॉलिक्यूलर वेट है या फिर, है ना, ये थोड़ा सा कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है। एनीवे देख लेते हैं। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन इट्स W ग्राम इज, तो अगर ये एटॉमिक वेट है तो x3 का मास हो जाएगा 3a, अगर एटॉमिक वेट है तो बस मास, मोल्स क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास 3a, इससे आ जाएगा W/3a, ये हो जाएगा आंसर। और अगर इन्होंने ये मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है तो आंसर होगा W/a, W/a ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एटॉमिक वेट ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस नहीं है, एटॉमिक वेट ऑफ लेट्स से x का वेट दे रखा है, तो 3a हो जाएगा, ठीक है। 40 के बाद 41 to 50, 41 to 50, 49. In an experiment, it is found this many gram produces these many gram X2O5. The number of moles of X is, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि X, पहले ये रिएक्शन लिख लो, 2X plus 5O gives X2O5, ठीक है। तो इसका मास लेट्स से मान लो मोलर मास M है, तो 2m ग्राम gives 2m plus 80 ग्राम, है ना, 16 into 5. 2m gram gives this, so 1 gram will give 2m plus 80 divided by 2m, unitary method. तो इतने ग्राम will give 2.0769 will give, तो बस लिख लो 2.0769 2m plus 80 divided by 2m which is equals to, दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 3.67 जो भी है ना, 69। सॉल्व कर लो, m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू आ जाएगी, देन यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स इज, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, ठीक है। 43. In oxide of iodine contains 25.4 gram of iodine and 8 gram of oxygen, formula should be, तो देख लो how many moles, 25.4 divided by 127, how many moles are there, 0.2 moles, ठीक है। and 8 gram divided by 8 divided by you can say 16, तो ये कितना हो जाएगा, how many moles of oxygen atom, 0.5। तो देखो इसमें कितने हैं, इसमें 2 होंगे तो 3 होगा, मतलब 0.2 होंगे तो 0.3 होगा, ऐसे कर लो, है ना, आ गया आंसर सी, आसान भाषा में। 50 तक कोई और डाउट? 51 to 60, 54, 54, 53, 53, 54, right there. Calculate the weight of iron which converted to its oxide by the action of 18 gram steam on it, ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। weight of iron which converted into its oxide, ठीक है। तो देख लो 56 होता है, 112 ग्राम रेट कर रहा है कितने से, 54 ग्राम से, कितना दे रहा है, एनीवे कैलकुलेट वेट ऑफ आयरन ही पूछा है, बस ये रिलेशन है, 2:3 का रिलेशन है ना, 2:3 मोल्स में, तो मास निकाल लिया, एक मोल का मास 56, 56 into 2 112, एक मोल का मास 18, 18 into 3 54, ये रिलेशन आ गया। तो बताओ 18 ग्राम किससे रिएक्ट करेगा, 112 डिवाइड बाय 54 into 18, है ना। यूनिटरी मेथड लगाना अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो फिर ये मूल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है, सॉल्व करना है बस, 3 से कटा, ये कितना हो गया, 37.3, बस। 54 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। 54 10 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद Na2CO3, तो कैल्शियम क्लोराइड Na2CO3 से रिएक्ट करके CaCO3 बना रहा है, ये कह रहा है precipitate calcium as a calcium carbonate and calcium carbonate is heated to CaO, ठीक है, प्लस CO2, बस अब यहाँ पे आप POAC लगा लो, कैल्शियम का, है ना, कैल्शियम सारा का सारा कैल्शियम CaCO3 में कन्वर्ट हुआ, वो CaO में आ गया, यहाँ लिखा भी है precipitate as calcium carbonate and converted all the calcium to CaO, तो इसमें कितने हो जाएंगे, कैल्शियम के कितने कितने एटम हैं, 1 into molecules of CaCl2 और you can say 1 into moles of CaCl2,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 into moles of CaO। भाई समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ बस अब यहाँ पे मास दे रखा है 1.62 ग्राम, 1.62 डिवाइड बाई 56, इसका मोलर मास होता है 56। जितने मोल्स आएंगे उतने ही मोल्स इसके होंगे। तो मास निकाल लो, मास ऑफ CaCl2 मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना है 111। सॉल्व कर लो इससे, ये 2 बार चला गया लगभग लगभग, तो ये आ गया 3.24। तो 3.24 ग्राम आउट ऑफ 10 ग्राम, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 32.1%। बस चलो 60 तक और कोई डाउट? 60 58 क्या दे रखा है? 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन इज मेड to react with 1.3 kilogram 1.3 to this the maximum amount of calcium for। तो लिख लो रिएक्शन के Al 4Al plus 3C Al 4C3। अब कर लोगे, 4 मोल 3 से रिएक्ट करेगा तो 4 into 27 27, 3 into 12 है ना। अब इन्होंने क्या बोला है, द मैक्सिमम अमाउंट, एनीवे सॉरी इन्होंने दोनों दो के बारे में दे रखा है, सॉरी ना। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट्स निकालने के बाद मोल्स डिवाइड बाय स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, 2 दे रखे ना रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड इज फॉर्म, तो बस देख लो मोल्स कितने हो गए 2.4 kg मतलब 1000 डिवाइड बाय 12 स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी ये एल्यूमिनियम के लिए, कार्बन के लिए इधर 2.4 into 1000 किलोग्राम डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। और यहाँ देख लो 1.35 into 1000 डिवाइड बाय 27 into 4। सॉल्व कर लो, जो मिनिमम आएगा उसके हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के सॉल्व कर लो, ठीक है। 60 तक और कोई डाउट? एनी डाउट टिल 60? राइट, चलो ओके 61 to 70। मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा डाउट ले पाऊँ, जल्दी जल्दी पूछो। 61 to 70 66 क्या दे रखा है 50 ml ऑफ, ये फिर क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, बार बार क्यों पूछ रहे हो आप लोग ये क्वेश्चंस? क्लास देख लिया करो दोबारा, कम से कम 3 बार बताया होगा ये क्वेश्चन मैंने अभी तक। 50 ml ऑफ FeSO4 कितने दे रखे हैं इसका, 50 into 0.1 0.01 0.5 मोल्स मतलब मिली मोल्स ऑफ FeSO4 दे रखे हैं। विल रिएक्ट विद व्हाट वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम मान लो V वॉल्यूम है तो V into 0.01 है ना मिली मोल्स से रिएक्ट कर रहे हैं। गिवन दैट 1 मोल रिएक्ट्स विद 5 मोल्स, तो 0.5 कितने से रिएक्ट करेगा, है ना, राइट। 1 मोल 5 से रिएक्ट करता है, तो 0.5 मिली मोल्स कितने से रिएक्ट करेगा 0.1 से, तो बस ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 0.1 मिली मोल्स। अब सॉल्व कर लो, तो ये मिली से मिली हट गया और ये आ गया आपका 0.1 डिवाइड बाई 0.01, तो कितना आ गया इससे 10 ml। बस आज ही क्लास रखेंगे, एक्स्ट्रा क्लास आज ही रहेगी इवनिंग में 4 to 5:30 भी बता दिया है, ठीक है। 66 हो गया। अब फिर नेक्स्ट डाउट क्या है, एक मिनट, 69 65 क्या दे रखा है, 20 ml of this is mixed with this concentration of aluminium plus let's say iron। तो देखो इसमें तो एल्यूमिनियम है नहीं, जो भी एल्यूमिनियम आ रहा होगा यहीं से आ रहा होगा, राइट। तो N1 M1 V1 कितना है, N1 2, M1 कितना है 0.2, V1 कितना है 20 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 कितना है 20 प्लस 20 40। बस आंसर निकाल लो, 0.2 मोलर, ठीक है। N1 M1 V1 निकाला मोल्स डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला होता है। मोलल solution has a density this, the molarity of the solution, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये 68।
फॉर्मूला लिख दो, इसमें डाल दो, राइट। फॉर्मूला क्या है आपका, ये मोलाइल दे रखा है, मोलालिटी, डेंसिटी दे रखी है, हमकी मोलारिटी नहीं पता है, तो 1000 m डिवाइड बाई 1000 d हो गया इतना, माइनस m इंटू मोलर मास, कितना है 40। सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लो, बस से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 तक और कोई डाउट? Get equipped to JEE main now. Equipped to JEE main, first 10 question. Question number 10, 7, 2, 7, 10. 2, density of this solution is this, है ना, molar mass 98 ग्राम, ठीक है भाई, mass will be, एक मिनट, density of this 3 that is 29%, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 29% बाई मास है, इसका मतलब है 29 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इतनी बात समझ में आ रही है, 29% का मास है। अब ये कह रहा है इसकी, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी 3.6 है, ठीक है, तो 3.6 लिख लेंगे, 3.6 इक्वल्स टू, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29/98, ठीक है, ये मोल्स हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से पता चल जाएगा, राइट, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, 100 डिवाइड बाई, है ना, आप सॉल्व कर लोगे ना, ये वॉल्यूम इधर लिखे यहाँ ना, 29/98 इंटू 1000 और ये इंटू 3.6 से ऊपर चला जाएगा, बस इसे सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये मान लो 0.3 है, अगर मान लो ये 0.3 है, तो 3.6 डिवाइड बाई 3, नहीं कहीं में मैंने कुछ यूनिट में गड़बड़ की है क्या, 20 ग्राम बाई 98, तो अगर ये 0.3 ले लिया तो ये 300 हो गया, 300, है ना, 100 डिवाइड बाई क्या करना है, सॉरी, ये हो गया 300, तो 300 डिवाइड बाई 3.6, 3.6 डिवाइड बाई 3 आएगा, सॉरी 1.2 के आसपास, है ना, कुछ एक आध डेसिमल में दिक्कत हो गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर 7, 2.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स, लिख लो रिएक्शन भाई, ये तो क्लास में, ये तो उसमें ही बताया था मैंने, डाउट में पूछा था, C10H6 प्लस, अब यहाँ पे या तो पहले बेसिक रिएक्शन लिख लो, CX plus HY, X plus Y/4, O2 gives XCO2 plus Y/2 H2, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, X plus Y/4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 32.5 मोल्स रिक्वायर्स 2.5 मोल्स, तो 2.5 होगा तो 2.5 X plus Y/4, है ना, 2.5 से इतना रिएक्ट करेगा मोल, एक मोल से इतना रिएक्ट करता है, तो 2.5 से इतना रिएक्ट करेगा, ये वैल्यू दे रही है 32.5, इसको सॉल्व कर लो, 2.5 से कितनी बार जाएगा, 10, 12, 13, बस, तो x प्लस y/4 की वैल्यू आ गई 13। अब देख लो x की वैल्यू 10 दे रखी है और y की वैल्यू x दे रखी है, तो 10 प्लस x/4, आपको घुमाने के लिए ऐसा लिख रखा है, बस x/4 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 12, 12 आ गया। फिर है 8 and 9, calcium carbonate reacts with HCl to give CaCl2 according to the reaction, the mass of CaCl3 required to react completely with this, तो यहाँ देख लो इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल से 2 मोल रिएक्ट करते हैं, तो इतने मोल से रिएक्ट कितने करेंगे, आधे, देख लो 25 इंटू 0.75 डिवाइड बाई 2, क्या पूछा है, मास पूछा है ना, मास, तो इंटू 100, ये मोल्स आ गए इंटू 100, समझ आ रही है श्रविल, ठीक है। Ninth, 25 ml of HCl solution gave on reaction in these
द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको मोलैरिटी नहीं दे रही है, मान लो m है तो m इंटू वी क्या होगा, मोल्स। रिएक्शन क्या होगी, पहले रिएक्शन लिखो, HCl प्लस AgNO3 gives AgNO3, सॉरी AgCl प्लस HNO3, ये हो गई रिएक्शन। इसका मतलब एक मोल से एक मोल रिएक्ट करके एक मोल बनाएगा, है ना। तो x मोल मतलब 25 इंटू m से कितना बनाएगा, मिली मोल से, है ना। ये याद रखना है, 25 ml है, या तो मोल में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाई 1000 कर लो। इतने मोल से कितना मोल बनेगा, 25 इंटू m इंटू 1000, ये मोल्स बन गए। इसका मास कितना हो जाएगा, मास के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज मोल्स इंटू मोलर मास इज 108 प्लस 35.5 143.5। सी वैल्यू कितनी आई, 2.125 ग्राम। अब सॉल्व कर लो m की वैल्यू के लिए, ठीक है, तो सेम आ जाएगा। क्लियर है भाई, है ना, हाँ ना बताते जाओ। 10 तक और कोई डाउट, 10 तक और कोई डाउट, 10th, चलो। एलिमेंट x react oxygen to produce pure sample X2O3, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड 1 ग्राम ऑफ x produces this, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट, अभी तो बताया था ऐसे X2O5 वाला क्वेश्चन, वैसे ही करना है। x 2x plus 3O gives X2O3, 2m ग्राम gives 2m plus 48, 1 ग्राम gives 2m plus 48 divided by 2m which is equals to 1.16 ग्राम। कैन वी कैलकुलेट m को कैलकुलेट करो, आंसर, ठीक है। 11 to 20 एनी अदर डाउट। अरे यार फिर वही बात है, O2 लिख लो यहाँ पे, तुम्हें क्या दिक्कत है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे X2O3 में 48 आएगा या 96 आएगा। तुम्हें यहाँ से मतलब है ना, ये चाहे मैं O2 लिखूं O लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं कोई यहाँ पे फेयर रिएक्शन थोड़ी ना लिख रहा हूँ, मैं एक प्रॉबल रिएक्शन लिख रहा हूँ कि ये ऐसा लगेगा, एटम के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अरे मेरी बात समझ में आ रही सृष्टि, हाँ, यहाँ 3/2 O2 लिख लो। तो 11 से 20, 11 to 20, 13. Mixture of KBr, NaBr weighing this was treated with aqueous Ag plus all the bromide was recovered as pure AgBr. The weight of KBr in the sample. तो ये कह रहे हैं एक सैंपल है जिसका वेट इतने ग्राम है, ठीक है। हमें ये मिक्सचर एनालिसिस हो गया 0.56 ग्राम, इसमें ये KBr है, इसमें ये NaBr है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हो रही है AgNO3 से, आई थिंक, है ना, सॉरी Ag प्लस से रिएक्शन हो रही है और ऑल द ब्रोमाइड आयन, तो Ag प्लस मतलब AgNO3 से आए होंगे, तो Ag प्लस से रिएक्शन हुई, यहाँ पे भी AgBr बना, और यहाँ पे Ag प्लस से रिएक्शन हुई तो यहाँ पे भी AgBr बना। तो इन्होंने बोला कि भाई हमने क्या किया, है ना, सारा का सारा Br जो है वो कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक तो या तो यूनिटरी मेथड से यूज करो या फिर आप POAC लगा दो, है ना। POAC जितने भी Br आयन यहाँ पे होंगे इस मिक्सचर में होंगे उतने ही AgBr में होंगे, Br के एटम, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, राइट, मोल्स ऑफ Br इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Br इन AgBr, है ना, और ये इन मिक्सचर सब सेम होंगे, सारे के सारे Br इसमें कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे KBr और NaBr है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ KBr डिवाइड बाई इट्स मोलर मास, 39 एंड 80 119, ये हो गए मोल्स ऑफ KBr, है ना, इंटू 1। तो Br के मोल्स कितने हुए KBr में, मोल्स ऑफ KBr इंटू 1, ठीक है, प्लस मास ऑफ NaBr डिवाइड बाई Na का कितना होता है 23, Br का 80, 103, विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Br इन AgBr, तो कितना हो जाएगा मास ऑफ AgBr 108 डिवाइड बाई 188। अब क्या दे रखा है आपको, है ना,
मास ऑफ AgBr दे रखा है और मास ऑफ मिक्सचर दे रखा है। तो मान लो इसका मास x है, इसका मास 0.56 माइनस x हो जाएगा और इसका मास दे रखा है 0.97188। अब सॉल्व कर लो x की वैल्यू के लिए, थोड़ी कैलकुलेशन है बट यही सही तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 8 ग्राम ऑफ सल्फर burned to form SO2 which is oxidized by Cl2 water. The solution is treated with BaCl2 solution. The amount of SO4 precipitated is. तो कुल मिला के अगर मान लो आपको रिएक्शन नहीं पता है तो क्या पता है, सल्फर से SO2 बना, SO2 से कुछ BaCl2 की रिएक्शन होके BaSO4 बना। If you don't know the all reaction, that's it. तो जितने सल्फर यहाँ होंगे उतने सल्फर यहाँ होंगे क्योंकि इसने बोला है ना, पूरा का पूरा सल्फर SO2 में कन्वर्ट हुआ, यही SO2 Cl2 के साथ रिएक्ट करके BaCl2 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके BaSO4 बना रहा है। ठीक है, तो बस मोल्स ऑफ सल्फर यहाँ पे इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्फर यहाँ पे, और मोल्स ऑफ सल्फर यहाँ पे कितने हैं, मोल्स ऑफ BaSO4 के बराबर है ना। इसमें एक ही तो है, बस यहाँ लिख दिया। यहाँ मोल्स ऑफ सल्फर आपको पता है 8 ग्राम 8/32, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4। मास पूछा है, नहीं मास नहीं, मोल्स ही पूछा है। मोल्स कितना हो जाएगा 0.25 मोल्स, बस हो गया आंसर, डन। 20 तक और कोई डाउट? 20 समझ में आ रहा है ना कि जो मैं यहाँ सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बट आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा डाउट कवर कर लूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना। ठीक है, 21 से लेके 30 है ना। पता चला मैंने मेहनत की और तुम्हें समझ में भी नहीं आया तो बेकार ही है ना ऐसी मेहनत तो। राइट, 27, 28, 30, 27, 28, 30, 27 क्या है? अपा ये फिर वही गए, ये क्वेश्चन कराया हुआ है। इसमें क्या बताया था, इसमें ये बोला गया है, देखो जैसे मैं बोलूं तुम्हारे पापा के पास 100 रुपए थे, उसमें X% आपके पास थे। पापा ने मान लो 20 रुपए मम्मी को दे दिए लज से, ठीक है। तो यहाँ पे X% थोड़ी ना रहेगा, चेंज हो जाएगा ना। मान लो ये X% 50% था, आपके पास 50 रुपए थे, तो अब जितने पैसे बचे उसमें आपका परसेंटेज क्या होगा, अलग होगा, राइट। एंड दिस इज एग्जैक्टली दिस इज द कॉन्सेप्ट कि परसेंटेज, राइट, कि अगर कुछ चीज हट गई है ना, कुछ चीज आपने निकाल दी तो परसेंटेज सेम नहीं रहेगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, देख लेते हैं अच्छे। आ गया कॉपी करने वाला, ये रहा। क्या कह रहे हैं ये, कह रहे हैं देखो भाई ऐसा है, पार्शियली ड्राइड क्ले है, क्ले एक है पार्शियली ड्राई क्ले, ठीक है। पार्शियली ड्राई क्ले कंटेन्स 8% वाटर, ठीक है, तो इसमें 8% वाटर है और ओरिजिनल सैंपल कंटेन्स 12% वाटर। 45% सिलिका इज इन पार्शियली ड्राइड सैंपल इज नियरली, है ना। तो ये कह रहे हैं ओरिजिनल सैंपल कंटेन्स 12% वाटर एंड 45% सिलिका, तो सिलिका कितना है 45%, ठीक है। जब ये क्ले थोड़ा हीट करके ड्राई हो रही होगी तो उसमें से कुछ वाटर निकल जाएगा, तो ठीक है, मास बैलेंस करने के लिए रिएक्शन लिख ली, क्ले को हीट किया, पार्शियली ड्राइड क्ले प्लस वाटर, कुछ वाटर निकल जाएगा। मान लो ये क्ले 100 ग्राम है, सिंपलिसिटी, ठीक है, तो x ग्राम लेट से वाटर निकल जाता है, तो यहाँ कितना बचा 100 माइनस x। 100 ग्राम का 12% कितना हुआ 12 ग्राम, 100 माइनस x का 8% कितना हुआ 8/100 इंटू 100 माइनस x, है ना। ये 12 ग्राम है, ये है, ये यहाँ पे इतना वाटर है और बाकी निकला हुआ वाटर कितना x, तो वाटर का मास कंजर्व होगा जितना वाटर यहाँ पे था, है ना। मान लो यहाँ पे 12 ग्राम वाटर था, इसमें से कुछ वाटर उड़ गया, x ग्राम उड़ गया, बाकी बचा हुआ यहीं पे रहेगा ना, है ना, राइट।
तो या तो आप इसको इस तरह से लिख लो 8/100 100 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 12 ग्राम। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसके लिए एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ मास निकल जाएगा। यहाँ मास आपको ऑलरेडी पता है 45 ग्राम है, तो मास ऑफ सिलिका यहाँ कितना आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100। एक्स की वैल्यू निकालते ही आप परसेंटेज निकाल लो। इतनी बात समझ में आ गई? सो यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और कौन सा है? 27, 28, 30, ठीक है। 27, 28, 30, 28। A compound contains 28% nitrogen, 72% metal by mass. Three atoms of metal combined with 2 atoms of nitrogen. The atomic mass of metal, ये कह रहा है 3 atoms of metal, let's say, combines with 2 atoms of nitrogen. तो क्या बनेगा? M3N2, ठीक है। और ये कंपाउंड में 28 ग्राम एंड 72 ग्राम जो है, मतलब 72% नाइट्रोजन और मेटल है। अब इसमें क्या बोल सकते हैं हम? जैसे मान लो इसका मास m है, तो 3 मोल्स रेट करेंगे, 2 मोल्स है तो 3 इंटू एम रेट करेगा 2 इंटू 14, 28 ग्राम से। तो आसान हो गया ये, है ना। मतलब अगर मान लो सैंपल 100 ग्राम है तो उसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन और 72 ग्राम मेटल है, तो 3m का मास कितना हो जाएगा? 72। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? परसेंटेज निकालो बैठ बैठ के, है ना। राइट, इसका मास कितना हो जाएगा? 3m प्लस 28 ना, ये 3m, ये 28। इसका परसेंटेज कितना हुआ? 3m प्लस 28 डिवाइड बाई, सॉरी, 3m डिवाइड बाई 3m प्लस 28 is given as 72, and 28 divided by 3m plus 28 is given as 28। डिवाइड कर दो इन दोनों को, ये कट गया। तो बस इससे आ जाएगा 3m इक्वल 3m डिवाइड बाई 28 इक्वल्स टू 72 डिवाइड बाई 28। कट गया तो 3m इक्वल्स टू 72। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। इंटू 100 और है, इंटू 100 परसेंटेज लिखा था ना, वैसे कट जाएगा ये, है ना। 28 हो गया। The analysis, an organic compounds 27, 28, 30, sorry 30. Element X have 3 isotope X20, X21, X22, ठीक है। Percentage abundance of 20 is 90%, ठीक है। And this is, है ना, 20.111। The percentage of abundance of 21 should be, तो बस देख लो, X20, 21, 20, ये 90 है, मान लो ये x है, तो बचा हुआ ये क्या होगा? 10 माइनस एक्स। टोटल 100 होता है परसेंट, तो बस 90 इंटू 20 प्लस 21 इंटू एक्स प्लस 22 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू कितना देगा? 20.11। सॉल्व कर लो बस आंसर x की वैल्यू के लिए, ठीक है। 30 तक और कोई डाउट? चले आगे। 31 टू 40, है ना। इसमें बस इतना ही ट्रिक वाला काम था। अगर ये x होगा तो ये 10 माइनस एक्स होगा बस। क्वेश्चन नंबर 40, ओके। An ore contains 1.34% of mineral argentite, ये भी बताया हुआ क्लास में क्वेश्चन है। बाई वेट, ये कह रहा है कोई ओर है ना, उसका 100 ग्राम ओर जो है ना वो 1.34 ग्राम Ag2S रखेगा, और 1.34 ग्राम Ag2S ये दे दिया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ दिस ओर वुड हैव प्रोसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 1 ग्राम प्योर सॉलिड सिल्वर? Ag2S से क्या होगा? 2 Ag मिलेगा, राइट। Ag2S से क्या होगा? 2 Ag मिलेगा। मतलब मास के हिसाब से देखें तो 108 इंटू 2 216 प्लस 32 248 ग्राम से 216 ग्राम मिलेगा। तो 1 ग्राम से 216 डिवाइड बाई 248, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0. ये 250 मान लें तो 0.8 लेट्स से 5 के आसपास, है ना, या 6 के आसपास, जो भी है,
86 के आसपास आंसर आ जाएगा। 1 ग्राम से 0.86 ग्राम, तो 1.34 ग्राम से 1.34 इंटू 0.86 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या क्या कैलकुलेशन हो गई, 100 ग्राम और विल गिव 1.34 इंटू 0.86 ग्राम, और यू कैन से, है ना, ये जो भी वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा इसका 1 ग्राम कितने से मिलेगा, 100 डिवाइड बाई 1.34 इंटू 0.86, इसको सॉल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 13 इंटू 8 कितना होता है ना, तो ये 100 के आसपास ही कुछ वैल्यू आएगी, 100 से थोड़ी सी कम आएगी, तो 85.7, 31 okay. Oxygen 18 and oxygen 16 ratio in some meteorites is greater than that used to calculate the average atomic mass। तो ये कह रहे हैं कि मान लो, लेट्स से एवरेज एटॉमिक मास के लिए नॉर्मली 1% मान लो, जस्ट इमेजिन, और 99% ये है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जो मेटेरॉइड था उसमें ये ज्यादा परसेंटेज मिला, मान लो लेट्स से 2% मिला और यहाँ 98% मिला। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन दिस मेटेरॉइड इज, तो भाई हायर का अगर परसेंटेज बनेगा तो एवरेज बढ़ेगा ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 99 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 18 डिवाइड बाई 100 लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 98 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, है ना। तो हाईवेयर का अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा, तो बस ग्रेटर देन, ठीक है, एवरेज मास ऑफ ऑक्सीजन इन दीज मेटेराइड्स आर ग्रेटर देन लेट्स से अर्थ पे जो ऑक्सीजन मिल रहा है। क्लियर है ये बात? yeah. 41 तक और कोई डाउट? ये गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन डिस्कशन कंप्लीट, में कोई डाउट है अभी तक पूछ लो। ठीक है, अब सब्जेक्टिव फर्स्ट 10 क्वेश्चन, कोई डाउट? फर्स्ट 10 एक मिनट, ठीक है, 9 एंड 10 रुक जाओ, 9 एंड 10। तो 9th क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 3.2 मिलीग्राम SO2 टू नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 5 मिलीमोल्स ऑफ, देखो तो ये कह रहे हैं, ठीक है, SO2 है और ये एक Na2H2O3.10H2 है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, यहाँ पे 2 सल्फर एटम है इन 1 मॉलिक्यूल। तो हम निकाल लेंगे 3.2 मिलीग्राम में कितने एटम्स होंगे, है ना, एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो 3.2 डिवाइड बाय 32, ये मिलीग्राम था तो 10⁻³ है ना, ये मोल्स हो गए इनटू Na, सही है, मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, इनटू Na, ये नंबर ऑफ मोल्स आया, इनटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, इनटू 2 ये ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो इसको एक मिनट देख लेते हैं, 0.1 10⁻⁴ आया ये, तो ये हो गया 10⁻⁴ इंटू Na इंटू 2, ये ऑक्सीजन एटम हो गए। यहाँ पे कितने आएंगे इसको देख लो, यहाँ पे तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 5 मिलीमोल्स, 5 मिलीमोल्स का मतलब कितना होगा, 5 इंटू 10⁻�3। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं, है ना, तो इतने मॉलिक्यूल्स में ये मॉलिक्यूल्स आ गए इंटू 2, तो 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, तो 10⁻² इंटू Na, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो रेशियो निकल जाएगा, डिवाइड बाई Na से Na कट गया, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 10⁻², काट दो 10⁻², तो यू कैन राइट 2 बाई 100 और 1 बाई 1:50। 9th 10th, calculate the total number of oxygen and nitrogen atom present in the mixture containing 8.2 gram of calcium, 10 millimoles of sodium nitrate and Na by 6
molecules of NO2. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम निकालने. 8.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो कोई लेना देना नहीं है इसमें. तो 10 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3 and NO2. बस इसके एक मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम. तो 10 मिलीमोल्स में, मतलब एक मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल 3 मोल. तो 10 मिलीमोल में 10 मिलीमोल्स नाइट्रोजन एंड 30 मिलीमोल्स ऑक्सीजन. ठीक है, अब Na/6 मॉलिक्यूल्स, Na/6 मॉलिक्यूल्स का मतलब 1/6 मोल्स हो गया है ना. तो इसमें देख लो, इसके एक में 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन. तो Na/6 में Na/6 इंटू 2, ठीक है, या 1/6 इंटू 2 है ना. Na को मोल्स में लिख रहे हैं ना, तो मोल्स. अब क्या हुआ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ दिस एंड दिस. तो जोड़ दो, ये 40 मिलीमोल्स आ गए, ये आ गए 1/6 प्लस 2/6. ये तो मोल्स हैं, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा. 40 मिलीमोल्स को 40 इंटू 10⁻⁻, तो ये आंसर आ गया. ठीक है, टोटल ऐड कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ. एनी डाउट यहाँ तक? चले आगे. 11 to 20. $11, $17, $13, $14, $15, $11. क्या लिखा, हाउ मेनी ईयर इट वुड टेक टू स्पेंड अवोगाद्रो नंबर इन रुपीज टू टेक. अरे भाई, अवोगाद्रो नंबर है 6 इंटू 10⁻23, इतने रुपीज हैं. हर सेकंड तुम 10 लाख रुपए उड़ा रहे हो. 10 लाख रुपए का मतलब 1 इंटू 10⁻6, कितने सेकंड हो गए, 6 इंटू 10⁻17. इनको कन्वर्ट करते रहो ईयर में बैठ के, है ना. 1 आवर में होते हैं कितने, 3600. तो 1 डे में कितने हो जाएंगे, 3600 इंटू 24. इसे डिवाइड कर दो, 3600 इंटू 24, इससे डे मिल जाएंगे. इंटू 365 ले लो लेट्स से, तो ईयर मिल जाएगा. सॉल्व कर लो बैठ के. 11 क्वेश्चन नंबर फिर है. मुझे ऐसा लगता है जिनसे ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उनका यूनिटरी मेथड थोड़ा सा हिला हुआ है ना. ऐसे यूनिटरी मेथड में कितने लोगों को प्रॉब्लम है, लेट्स से यस और नो बता दो. जिनको प्रॉब्लम है से यस, जिनको प्रॉब्लम है नहीं है से नो. जिनको यूनिटरी मेथड में गड़बड़ आती है. जल्दी वोट करो तो पता चले कितने लोग जग रहे हैं, है ना. सारे लोग थोड़ी ना वोट करते हैं. इंडिया को एक सिल्वर मेडल मिल गया है भाई, है ना, ओलंपिक में, वेट लिफ्टिंग में. ओलंपिक स्टार्ट हो गया, कोई फॉलो कर रहा है? करेक्ट. चलो भाई, कल आज से ही स्टार्ट हुआ, मतलब कल तो ऐसे ओपनिंग सेरेमनी थी, आज से मेन. हाँ, यूरो कप भी आया था तो तुमने पढ़ाई नहीं करी. अब ओलंपिक आया है, फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा क्रिकेट का, है ना. ठीक है, तो ये पोल हो गया लगभग. एंड तो जिन लोगों का ये देखो, ये एक आइडिया लग रहा है, यहाँ पे 39% लोगों ने बोला है कि उनको दिक्कत होती है. तो यूनिटरी मेथड में आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये यूनिटरी मेथड का. जैसे कुछ रिएक्शन लिखी हुई है, 2x + 3y फॉर्म्स x3y x2y3. सबसे पहले क्या लिखो, स्टोकियोमेट्री 2 3. फिर क्या लिखो, अगर मास रिलेशन है तो ऑलवेज ट्राई टू राइट मास रिलेशन. तो मास मोल्स, स्टोकियोमेट्री का मतलब है मोल्स.
तो 2 इंटू मोलर मास, इसका जो भी मोलर मास होगा, 1 मोल का मास होगा, वो हम लिख देंगे, मान लो x है ना, कैपिटल X, 2 कैपिटल X, यहाँ कितना हो गया 3 कैपिटल Y। तो एक रिलेशन बन गया, मास रिलेशन है ना, 2x ग्राम विल रिएक्ट विद 3y ग्राम, फॉर्म है ना 2x प्लस 3y ग्राम। इसके 1 मोल का मास कितना होगा, इसमें 2x है 3y है, तो 2x का वेट 3y का वेट, राइट। अब हो सकता है आपको ये रिलेशन दे रखा हो कि इसके 50 ग्राम से इसके 70 ग्राम मिले, लेट्स से, तो आप पहले क्या लिखोगे, आप पहले लिखोगे इसके 1 ग्राम से, है ना, इसके गिवन है, इसके गिवन है तो इसको 1 बनाओ पहले, 1 ग्राम से कितना मिलेगा, जिसके भी गिवन है उसको यूनिट बनाना है, गिवन यूनिट ना, उसका 1 बनाओ, जो भी गिवन है क्वेश्चन में मास में। तो 1 ग्राम से 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 2x, है ना, ऐसे क्वेश्चन कई सारे आए ना। मान लो 50 ग्राम से, अब आप 1 ग्राम से लिख सकते हो तो 50 ग्राम से लिख सकते हो, डिवाइड बाय 2x into 50 which is given as let's say 70, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें अगर मान लो y पता होगा, जैसे मान लो y का मोलर मास, तो आप x निकाल सकते हो, और अगर y नहीं पता होगा तो कोई इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, एक और इक्वेशन, देन यू कैन सॉल्व 2 इक्वेशन 2 अननोन, बस ऐसे क्वेश्चन होने हैं सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। अभी और आगे क्या क्या क्वेश्चन थे, फिर से मुझे बता दो, है ना, कहीं मिस हो गया बाकी लोगों ने। 11 के बाद 13 14 15 17, 13 14 15 17, 13, a dot at the end of the sentence has a mass of about 1 microgram, microgram मतलब 1 into 10 to the minus 6 ग्राम, assuming that the black stuff is carbon, ये कह रहे हैं जो आपने ये डॉट मारा वो कार्बन है सारा का सारा, ठीक है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड टू मेक दैट स्टॉप डॉट, तो ये कह रहे हैं इस डॉट में कितने कार्बन एटम है, तो ये गिवन मास ऑफ सैंपल हो गया, डिवाइड बाय मोलर मास 12 ग्राम, ये कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, ये नंबर ऑफ एटम्स, बस इसको सॉल्व कर लो, 6 into 10 to the minus 6 into 10 to the 23 into 10 to the minus 6 divided by 12, 10 to the 17 से 2, तो ये कितना आ गया 5 into 10 to the 16, ठीक है। How many iron atoms are present in stainless steel wall having a radius of this, and ये बताया क्लास में क्वेश्चन, stainless steel containing this has a density this, ये कह रहे हैं कि बताओ भाई, है ना, इसमें कितना, हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी आयरन एटम्स आर प्रेजेंट। तो पहले सैंपल का मास निकालना है, आयरन कितना है उतना मास निकालना है। तो पहले वॉल का वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इंच में दे रखा है, 1 इंच इक्वल्स टू कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.1 इंच कितना हो गया 0.254 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे आप वॉल्यूम निकाल लोगे, सेंटीमीटर क्यूब में कुछ आएगा। डेंसिटी किसमें दे रही है, ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, है ना, विच इज यू कैन सी, यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में मिल रहा है, तो डायरेक्टली आप इसमें 7.75 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास, मास क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 7.75 ग्राम। ये किसका मास है, बॉल का मास है, उसमें कह रहे हैं 85.6% आयरन है, तो आयरन का मास कितना आया, आयरन मास 85.6 divided by 100 into this 4/3 pi r cube into 7.75, ये आ गया मास ऑफ आयरन, डिवाइड बाय एटम चाहिए तो मोल्स निकालो, मोल्स कितने हो जाएंगे डिवाइड बाय 56, एटम्स कितने हो जाएंगे इनटू Na, थोड़ी कैलकुलेशन है बट दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी सॉल्व, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा सुहानी, क्या करना है, ठीक है। राजदीप सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा, है ना, नहीं सॉल्व करोगे, नई फॉर्मूले याद होंगे आपको, आएगा नहीं। सैंपल ऑफ पोटैटो स्टार्च वाज ग्राउंड इन ए वॉल मिल, है ना, वॉल मिल मतलब एक तरह से, है ना, एक मिल टाइप की है, चक्की टाइप की, है ना, राइट, टू गिव ए स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। द प्रोडक्ट एनालाइज 0.086% phosphorus if each molecule is assumed to contain 1 atom of phosphorus, तो देख लो
परसेंटेज फास्फोरस क्या होता है, n into एटॉमिक मास डिवाइड बाय टोटल मास, लेट्स से मोलर मास ऑफ कंपाउंड into 100 into 100। बस ये दे रखा है 0.086, इसमें 1 दे रखा है ऑलरेडी, है ना। assume to contain 1 atom, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मटेरियल निकालना है into 100, सॉल्व कर लो उसको, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है ना, सब m की वैल्यू निकल जाएगी। 17 the oxygen is present in 1 liter flask at the pressure of oxygen is present in 1 liter flask at the pressure of 760 mm of Hg, calculate the number of molecules at in the flask 0 degree Celsius। तो देख लो ये क्या दे रखा है, 760 mm of Hg मतलब 1 atm, 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस मतलब STP कंडीशन है। तो बस PV इक्वल्स टू nRT, P की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 0.0821 इंटू T की वैल्यू 273, इसकी वैल्यू आती है 22.4, तो N की वैल्यू आ गई 1/22.4। बस ये मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो N to Na, बस सॉल्व कर लो। ठीक है, 20 तक और कोई डाउट? any other doubt? A drug marijuana owes its activity of tetrahydrocannabinol which contains 70% as many atoms as hydrogen atom। इसका मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन एटम x है तो 0.7x कार्बन है, 70% as many carbon atoms as hydrogen atoms and 15 times as many hydrogen atom as oxygen atom। इसका मतलब क्या है कि अगर ये x है तो ऑक्सीजन कितने हो जाएगा 1/15x। ठीक है, राइट। The number of moles in a gram मतलब 1 ग्राम में मोल्स निकालने हैं is this। तो 1 डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दे रखे हैं, तो मोलर मास निकल जाएगा, दैट इज 1 डिवाइड बाय 0.00318 और यू कैन से 10⁵ डिवाइड बाय 318। इसको सॉल्व करेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो बस अब देख लो यहाँ पे, राइट। अगर इसको इधर ले जाते हैं तो ये 15x हो गया, ये 0.7 से 10.5x लेट्स है, और ये x, इसका मास कितना हो जाएगा 15x प्लस 10.5x इंटू 12 कितना हुआ, 10.5x इंटू 12 126x प्लस इसका कितना हो जाएगा 32x विच इज इक्वल्स टू 10⁵ डिवाइड बाई 312। इसको सॉल्व कर लो, तो कितनी वैल्यू आ रही है, कुछ 300 समथिंग ही आएगी, 300 समथिंग। ये देख लो ये कितना हुआ 15 and 32 158 plus 15 173x है ना, इक्वल्स टू 300 समथिंग आएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी लगभग। इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 है, क्या पूछा इसने, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऑक्सीजन 2 हो गए, कार्बन 21 हो गए, है ना 10.2 और ये 30 हो गए, तो बस ये हो गया C21H30O2। समझ में आया? जय पाटिल क्या किया, जयेश पाटिल। ठीक है, तो बस ये रिलेशन बनाना था, इसके बाद तो फिर आसान है, हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, इससे मास निकाल लिया। अगर ये 15 एटम है, ये 10 है, 10.5 है, ये x है, तो कितना मास होगा विच इज इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है भाई, 21 to 30 जल्दी जल्दी बताओ भाई, फास्ट। 2338। What is the empirical formula of a compound 0.2801 gram which gave a complete combustion carbon dioxide? ये मैंने शायद क्लास में कराया है। मान लो एक कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, CXHY, इससे क्या बना XCO2 Y/2H2। इसका मतलब है इसके एक मोल से, ठीक है, x मोल बनेगा, उसका मास कितना हो जाएगा 44 और Y/2 इंटू 18, तो ये 9x 9 एक मोल से। एक मोल का मास कितना हो जाएगा, कार्बन 12 होता है तो 12x प्लस y,
हाइड्रोजन का 1, तो 1 मोल का मास हो गया 12x प्लस वाई। 12x प्लस वाई से 44x मिला, तो 1 से कितना मिलेगा 44x डिवाइड बाई 12x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, नहीं सॉरी 0.28 ग्राम से दे रखा है, तो इतना मिला। 1 से पता चल गया यूनिटरी मेथड से, तो 0.28 से कितना मिलेगा 44x डिवाइड बाई 12x प्लस वाई, सॉरी 44 इंटू 2 है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, यहाँ पे नहीं गड़बड़ हो गया, सॉरी x ही है 2 नहीं है ना। 1 मोल से 44x मिल रहा है, इसका मास लिख लिया, मास रिलेशन 12x प्लस वाई से 44x, तो 1 से इतना 0.28 से इतना विच इज इक्वल्स टू ये दे रखा है 0.9482, ठीक है। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे 12x प्लस वाई से 9y, 1 से है ना 9y डिवाइड बाई 12x प्लस वाई इंटू 0.28 गिव्स है ना कितना 0.19339, इसको डिवाइड कर दो, ये कट गया सारा का सारा, है ना ये सब, तो आ गया 44x डिवाइड बाई 99y सॉरी 9y इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं 0.95, इसको ले लेते हैं 0.19 अप्रोक्सीमेटली, ये 5 आ गया आंसर। इससे बस वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी, राइट। अब इससे क्या मिला, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH5 आ गया आंसर, CH5 आ रहा है आंसर क्या, उसका आंसर क्या है बताओ जल्दी, CH है, सॉरी 44x/y 9y की वैल्यू क्या आई 5, ओहो सॉरी हाँ यहाँ से ये 9 से 9 लगभग 5 टाइम्स कट गया, तो x y y की वैल्यू 1 आ गई, मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो CH आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ठीक है 23 तक और कोई डाउट नहीं है, चलो 24 में डाउट है, किसने पूछा 24 ठीक, an alloy of iron cobalt molybdenum has these, ठीक है, तो ये 100% हो गया, ठीक है ओके। How many cobalt atoms are there in a cylinder of this radius length this density this, ठीक है, तो निकल जाएगा भाई, πr²h होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी 8.2 ग्राम पर ml, ml का मतलब क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, cc, बस आपको आज सब सेंटीमीटर में लिखना है, तो इससे आपको मास मिल गया, इसमें कितना कोबाल्ट है 12% है, तो इंटू 0.12 मास ऑफ कोबाल्ट डिवाइड बाई 58.9 मास डिवाइड बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी कार्बन एटम इनटू Na, सॉल्व, ऋषि का समझ में आ गया क्या करना है, हाँ बोलो। Sir, in the 23rd question, we got the molecular mass, molecular formula. So, empirical formula will be नहीं different. नहीं एम्पेरिकल फॉर्म रेशियो मिला है ना, तो ये क्या हुआ x y y की वैल्यू 1 है, ये क्या मिला है Okay, okay. रेशियो मिला है ना, So, if they ask us to find the molecular formula, so तो then दे विल गिव यू मॉलिक्यूलर मास, तभी तो निकाल पाओगे। right. Okay, thank you, sir. 24 हो गया, ठीक है, और 30 तक कोई डाउट, 26 an aqueous solution of ethanol, aqueous solution of ethanol का मतलब क्या है H2O plus C2H5, इथेनॉल पता होगा सबको, नहीं पता है तो इथेन से अल्कोहल लगा दो, है ना, तो इथेन मतलब C2H6 और वहां से आया H हटा के OH हटा दिया लगा दिया, तो ये इथेनॉल है। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 10 और मोलैरिटी दे रखी है 10, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, मोलैरिटी निकालनी है, तो बस मोलैरिटी M इक्वल्स टू 1000 D डिवाइड बाई, अच्छा डेंसिटी दे रखी है तो हम
m into molality m molecular mass। अब इसमें molecular mass किसका रखा जाएगा बताओ? एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन होगा? लिखा हुआ एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है। तो बस सॉल्यूट कौन हो गया? C2H5OH 46। बस इसको सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगा आंसर। 8000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1.05, तो ये हो जाएगा 1025 माइनस 46 से करेंगे तो 46 इंटू 8 48 4 32 6 368। इससे कुछ आएगा ये कितना 700 समथिंग, नहीं 600 समथिंग आएगा, तो उससे वैल्यू आ जाएगी है ना, जो भी है वैल्यू निकाल लेना। 30 तक और कोई डाउट? 31 से लेके 40 तक और कोई डाउट? 40 38 40 ओके। One gram sample of KClO3 was heated under such condition then that a part of it decomposes according to this equation, ठीक है। The remaining underwent change according to the, ठीक है। If the amount of O2 evolved was this, the percentage by weight of KClO4 in the residue, ठीक है। ये कह रहे हैं KClO4 कितना होगा, राइट। ठीक है, तो पहले ये देख लो कि ऑक्सीजन कितना बना है। O2 जो है 146.8 ml है, मतलब 146.8 डिवाइड बाय 22 तो 1400। दीज आर द मोल्स। एनटीपी का मतलब एसटीपी है ना, दीज आर द मोल्स, राइट। तो यहाँ रिलेशन सिंपल है, 2 से बनेगा 3, ठीक है, 2 से बनेगा 3, तो 2 का मतलब कितना है, या यू कैन राइट इन लेट्स से मास, तो KClO3 का मास कितना है, KCl 122.5 है ना, तो 245 ग्राम से बनेगा 3 का मतलब हो गया 32 इंटू 3 96 ग्राम, ठीक है। ये मोल्स मिले इंटू 32 कर लेंगे, 32 से ये 700 7 बार जाता है, 7 से ये लगभग 147 मान ले रहा हूँ मैं, 21 आ गया, ठीक है, ये ग्राम आ गया। तो आपको ये रिलेशन पता है, 245 ग्राम से 96 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 245 बाई 96, तो 21/100 से कितना बनेगा ग्राम से 245 बाई 96 इंटू 21/100, ठीक है, ये आगे लगभग आंसर। अब ये आप इतना ही तो रिएक्ट कर रहा होगा KClO3 इस रिएक्शन में, है ना। बाकी इन्होंने बोला है 1 ग्राम सैंपल है, तो बाकी जितना भी ये वैल्यू आई ना, बाकी सैंपल क्या हो जाएगा, इससे जा रहा होगा 4 KClO3, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, आप KCl का मास निकाल लोगे, यहां से आप KCl का मास निकाल लोगे, तो बस अब ये फिर एक रिलेशन लिखना पड़ेगा, राइट। जो भी वैल्यू आई उसको 1 से माइनस कर दो थोड़ा सा, अगेन फिर वही 24 से मैं काट ले रहा हूँ, अच्छा अप्रोक्सीमेटली 4 10 21/4 40 सॉरी, तो ये 0.5 के आसपास आ गया 5। तो बाकी बचा हुआ 0.5 ग्राम इस वाली रिएक्शन से रिएक्ट करेगा, तो आप निकाल लो यहाँ KClO4 का मास कितना निकलेगा, KCl का मास कितना निकलेगा, तो टोटल रेजिड्यू क्या होगा, KCl यहाँ से बना, KClO4 और KCl यहाँ से बना, उसमें KClO4 का मास निकाल के सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 समझ में आ गया आकाश? How much quantity of zinc will have to be reacted with excess of dilute solution to produce sufficient hydrogen for completely reacting with oxygen obtained by decomposing this KClO3? देखो इसमें रिएक्शन नहीं दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है। Zn plus HCl is going to form ZnCl2 plus H2 2HCl, और ये कह रहा है ये H2 जो है वो O2 से रिएक्ट करेगा, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ये 2H2 से 2H2, और ये कह रहा है ये O2 जो है वो KClO3 से मिलेगी, है ना, completely reacting obtained by decomposing this KClO3,
तो KClO3 से 2 KClO3 से 2 KCl प्लस 3 हो। तो एक रिलेशन मिल गया फिर से भाई, 245 ग्राम से 96 ग्राम, तो 6.125 ग्राम से ना 96/245 इंटू 6.125, ठीक है, ये हो गया। अब बस इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ऑक्सीजन पता चल गया, तो आपको ये पता चल जाएगा ये हाइड्रोजन कितना होगा, ये हाइड्रोजन पता चल जाएगा तो जिंक पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, इक्वल टू 0, मतलब ये इनिशियली बोल रहे हैं, इक्वल टू 0 का मतलब है इनिशियली, इनिशियली इसके 4/3 मोल्स लिए, इसके 1 मोल लिए, बस। तो अब निकाल लो आंसर, समझ गए है ना। 4/3 मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2, उसमें कौन मिनिमम है, ये मिनिमम है। बी लिमिटिंग रिएजेंट है, एक्सिस ए है, कितने मोल्स सी के बनेंगे, 2 से बनते हैं 7, तो 1/1 मोल, सॉरी 1 मोल से कितने बनेंगे 7/2, बस आंसर 41। 41 से 50 तक और कोई डाउट? 41 to 50, 41 to 50, फिफ्टी वन से पहले कोई डाउट? ठीक है। 105 ml ऑफ प्योर वाटर इज सैचुरेटेड, 4 डिग्री का मतलब है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। इज सैचुरेटेड विद NH3 गैस टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिस, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 30% NH3/8, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये 105 ml था, मतलब 105 ग्राम वाटर था, इसमें हमने NH3 मिलाया, ठीक है, जो भी मास ऑफ NH3 मिलाया, उससे सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, अच्छा गैस के ऐड होने से, राइट, जैसे अगर मान लो मैं बोलूं डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स से ये x ग्राम है, इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है 30% NH3, सॉल्यूशन कंटेन्स 30% ऑफ NH3/8, इसका मतलब है 30 ग्राम NH3 in 100 ग्राम solution, 1 ग्राम NH3 in 100/30, और x ग्राम NH, let's say in 100/30 into x, which is equals to 105 plus x, ठीक है, हो जाएगा 100x equals to, ये 30 इधर चला गया, 30 into 105 plus 30x, x की वैल्यू आ गई 70x equals to 30 into 105, है ना, ये बात सही है ना। 30 ग्राम 100 ग्राम में, 1 ग्राम इतने में, x ग्राम मान लिया था। अब यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये 70 से ये कितना गया 1.5, x की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। 45 ग्राम NH3 आ गया, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 150, बस डेंसिटी दे रखी 0.9, वॉल्यूम निकाल लेंगे 150/0.9, ठीक है। 51 समझ में आया? क्या किया, दो बातें थी, दोनों अलग अलग लिख ली, ये नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, देखो कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं 105 ml ऑफ प्योर वाटर, इसका मतलब क्या है कि ये 105 ग्राम है, इसमें कुछ NH3 डाला, मान लो x ग्राम NH3 डाला, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 105 प्लस x, और डेंसिटी ऑफ इस सॉल्यूशन की दे रखी है 0.9। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन है NH3 का और सॉल्यूशन का वो 30%, मतलब 30% equals to, either you can write like mass of solute divided by mass of solution into 100, ऐसे लिख लो ना 30%, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू इससे निकली 45 ग्राम, तो यहाँ डाल दिया 150 ग्राम सॉल्यूशन है, डेंसिटी 0.9 है, वॉल्यूम निकल जाएगा। आए समझ में?
अरे हाँ ना तो बोलो। फिर ठीक है 52 से लेके 60 तक और कोई डाउट नहीं है इसमें? क्वेश्चन 60 तक ही है, उसके बाद छोड़ देंगे। 60 तक और कोई डाउट? 59 60 59 and 60. How much gas will be produced at 0 degree Celsius and 760 mm of pressure? ये क्या है? 760 mm of Hg है, लिखा नहीं है, इसका मतलब STP हो गया। 0 degree Celsius 180 m STP. Pressure when 10 gram of oxalic acid was heated with concentrated sulfuric let's say acid. H2C2O4 when is going to react with H2SO4. एक तो CO2 बनेगी इसमें, करता है ऑक्सीडाइज करके ये CO2 बना देगा और इससे SO2 भी बनेगी और बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन H2 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं यहाँ पे कितना हुआ 2, यहाँ पे कितना हुआ SO2, कितना बचा ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2H2। अब 0 डिग्री सेल्सियस है तो आई थिंक ये लीटर में होगा, है ना? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज गोइंग टू बी गैस और सॉलिड और लिक्विड जो भी है, ये लीटर, ये गैस, ये गैस। हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका तो दिया नहीं है तो ये एक्सेस में ही होगा। इसके 1 मोल से यहाँ 2 और 1 3 मोल बन रहे हैं, 3 मोल गैस बन रहे हैं, है ना? तो मोल कितने हो गए 10 बाई H2C2O4 का मोलर मास कितना है 2 + 12 24 26 + 64 90। तो 10/90 से कितना बनेगा 3 × 10/90 मतलब 1/30। 1/30 मोल्स ऑफ गैस मिलेंगे और इंटू 22.4 कर दो, 3 से कट हो जाएगा तो कुछ आ जाएगा लीटर में। कितना आ जाएगा ये 0.74 समथिंग लीटर या 75 लीटर के आसपास। ठीक है, देख लो भाई इसका आंसर क्या है। हाँ ठीक है 60। 0.607 ग्राम of silver salt, 0.607 gram of silver salt Ag3A type of tri-basic organic acid H3A was quantitatively reduced to 0.37 gram of pure silver. Calculate the molecular weight of acid. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मान लो ये जैसे अभी एक हो ना ऑर्गेनिक एसिड में आप, है ना, ऑर्गेनिक एसिड तो होते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए समझ लो कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है Ag3PO4, ना, क्योंकि आपको ट्राई बेसिक एसिड में H3PO4 जल्दी समझ में आता है ना? तो वैसे यहाँ लिखा है H3A। अगर हम A का मास निकाल लेंगे तो HA का मास H3A का मास निकल जाएगा, है ना? जो भी A का मास होगा उसमें 3 ग्राम ऐड कर देंगे, बस यही यहाँ पे यही काम हो रहा है। तो 607 ग्राम ऑफ दिस रिड्यूस हो गई, ये Ag बना रहा है 3Ag। तो यहाँ देख लो 3 × 108 इज 324। मान लो इसका मास है M, ग्राम गिव्स 324 ग्राम। तो 1 ग्राम विल गिव 324 डिवाइड बाय 324 प्लस M। तो 0.607 ग्राम विल गिव 324 डिवाइड बाय 324 प्लस M into 0.607 which is equals to 0.307, अप्रोक्सीमेटली हाफ है ये। ठीक है, तो M की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 324 के आसपास आ जाएगी, मतलब सॉल्व कर लेना आप बैठ के, है ना? 324 के आसपास आ जाएगी तो ऑर्गेनिक एसिड की जो मोलर मास हो जाएगा वो 327 के आसपास आ जाएगा।
आसपास बोल रहा हूँ मैं फिर से। 60 तक और कोई डाउट? ठीक है, तो बस इससे ये आपके यहाँ तक डिस्कशन हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास मैं आपको डालूंगा 4 o'clock पे, ठीक है? 4 o'clock पे हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी और उसमें भी हम डिस्कशन ही लेंगे। पहले डिस्कशन कर लेते हैं डाउट्स के लिए, फिर अगर डिस्कशन खत्म हो जाएंगे तो एटॉम में वो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ये भी बचा हुआ है ना। कौन सी एक्सरसाइज बची है, कोई मुझे बताएगा हाथ जाके? हमने क्या क्या डिस्कस नहीं किया है अभी तक? कौन बता रहे? प्रथम, यस बोलो। सर गेट इक्विप टू जेईई एडवांस बाकी है सर। और ये भी बचा हुआ, गेट इक्विप टू जेईई एडवांस बाकी है, और फिर उसके बाद इसमें और भी तो है, विंडोज टू जेईई एडवांस, एक्सपर्टाइज अटेनर, है ना? बहुत सारी एक्सरसाइज है यार, ठीक है? ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सी बाकी है? सर वो विंडोज तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी नहीं हुआ है, विंडोज टू जेई मेन और एडवांस। ठीक है, तो वो विंडोज टू जेईई मेन और एडवांस भी देखते हैं, जो भी है मैं पहले खत्म कर दूंगा ये। तो हाँ भाई, बेटा डिस्कशन बहुत सारे हैं और टाइम नहीं है सृष्टि, तो मैं अगर टाइम मिलेगा तो लेंगे डिस्कशन। अगर एक आध डाउट है तो पूछ लो सृष्टि, मैं वो ओपन कर देता हूँ, है ना? तुम्हारा डाउट लेके ही क्लास खत्म करेंगे। जल्दी से बताओ, मेंस वाला ना? मेंस वाला मैंने डाउनलोड तो किया था, राइट? देखते हैं कहाँ पड़ा है। TWT एडवांस मेंस, बताओ जल्दी जल्दी डाउट अपने, 2-4 ही तो होंगे, बताओ, बाकी लोग जा सकते हैं। 38-41 38-41 38 कह रहे हैं common salt obtained from sea water contains 95% HCl by mass. The approximate number of molecules present in 10 grams salt is. तो ये कह रहे हैं कि जो सॉल्ट हम लेते हैं उसमें केवल 95% ही NaCl होता है, ठीक है? तो 10 ग्राम का 95% कितना हो जाएगा? 9.5 ग्राम NaCl। अगर आप 10 ग्राम NaCl 10 ग्राम सॉल्ट लोगे तो उसमें 9.5 ग्राम NaCl होगा। अब ये कह रहे हैं द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, किसके मॉलिक्यूल बोल रहे होंगे? NaCl के ही बोल रहे होंगे, तो 9.5 डिवाइड बाई ये कितना है? 23 इंटू 58.5, ये हो गए, सॉरी 23 प्लस 35.5 58.5, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया इंटू लेट्स से Na। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे इससे आ जाएंगे 38। आकाश वेट करो, अभी ये ले लें इनके डाउट फिर बताते हैं। 41 phosphine decomposes to produce vapors of phosphorus and hydrogen gas. What will be the change in volume when 100 ml of phosphine, phosphine is PH3, PH3 डिकम्पोज हो रही है किसमें? फास्फोरस में और हाइड्रोजन में, ठीक है? ऐसे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस, ठीक है? फास्फोरस गैस होगा? नहीं, ये गैस है। फास्फोरस क्या होगा? सॉलिड। What will be the change in volume when 100 ml of phosphine is decomposed? तो इसके एक स्टोइकियोमेट्री क्या होगा? 1 है ना, यहाँ 1, वैसे फास्फोरस P4 होता है, अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? H3 से आपको क्या मिला? P प्लस 3/2 H2, 4PH3 से कितना मिलेगा? 4P, 4P मतलब P4, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6H2। एनीवे गैस, सॉलिड, गैस, ये रिएक्शन है। स्टोइकियोमेट्री क्या है? 4 से 6 मिल रहा है, तो 100 एक से कितना मिलेगा? 6/4 3/2। 100 ml से कितना मिलेगा? 150 ml। क्या कह रहे हैं? What will be the change in volume? तो 100 से 150 ml मिल रहा है, तो चेंज कितना हुआ? ये 100 खत्म हो गया, 150 बन गया 50 ml का, नेट 50 ml बढ़ जाएगा। सॉरी, यहाँ वेपर्स ऑफ फास्फोरस भी दे रखा है, वेपर्स ऑफ फास्फोरस, ये गैस ही लेना है, वेपर्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है? तो इसको भी एक लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस कर दिया, तो यहाँ से 100 से कितना हो जाएगा? ये 25, तो 75, ठीक है?
और सृष्टि डाउट? Any other doubt, सृष्टि? हाँ ना, yes, no, कुछ 43, 47. How many moles of Na plus ion is present in this? इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 3. इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 3. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो N1 M1 V1. How many molar of Na plus ion? ये मोल्स है, थोड़ा सा इन्होंने ना मिसप्रिंट कर रखा है, मोल्स वैल्यू से दिख रहा है. तो N1 M1 V1. N1 की वैल्यू कितनी है? 3. M1 की वैल्यू कितनी है? 0.4. V1 की वैल्यू कितनी है? 200 ml डिवाइड बाय 1000. मोल्स में लिख रहे हैं तो लीटर में आना चाहिए. बस इसे सॉल्व कर लो. 6 into 0.4, 2.4 divided by 10, 0.24. 6 into 0.4, 2.4, 2.4 divided by 10, 0.24 आ रहा है मेरा तो. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये मिसप्रिंट दिया हुआ है, 20 ml यहाँ लिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है, मिस्टेक है क्वेश्चन पेपर में. 47. मोस्ट वेलकम आदित्य. ठीक है, 47. क्या लिखा? एक गैसेस हाइड्रोकार्बन गिव्स अप अपॉन कंबस्शन 0.72 ग्राम वाटर एंड 9.08 ग्राम CO2 एम्पिरिकल फॉर्मूला. देख लो, अभी हमने आपको बताया था CXHY से XCO2 plus Y/2 H2O. ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है? गैसेस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबस्शन 0.72 ग्राम एंड 9.08 ग्राम CO2, मतलब X मोल्स Y/2 मोल्स. इनका मास कितना हो जाएगा? 44X. ये कितना हो जाएगा? Y/2 इंटू 18 तो 9y. 44X ग्राम से 9y मिलता है, तो 0 पॉइंट है ना, मतलब ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, राइट. 44X के लिए 9.08 है, तो X की वैल्यू मिली 9.08 डिवाइड बाई 44. तो इससे मोल्स आ गए. 9y से यहाँ पे क्या हुआ? 0.72. तो y के भी मोल्स आ गए. 0.72 डिवाइड बाई 9 कितना आया? ये कितना आएगा बताओ? 44 से 880 कट भी नहीं रहा है यार ये तो. प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन पेपर में इन्होंने इतनी मिसप्रिंट की है. यहाँ देखो 9.08 दिया है, यहाँ सॉल्यूशन में 3.08 दिया है. व्हाट यू कैन डू? प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसीलिए आपके आंसर नहीं है. मैं भी सोच रहा हूँ ये कटना चाहिए था. ठीक है, बस कुछ कॉन्सेप्ट वही था, मैं आपकी गलती नहीं है बेटा. ठीक है, नेक्स्ट. और बताओ, और कोई डाउट नहीं? और कोई डाउट? क्या बोलो आकाश अपना डाउट. सर मुझे एक्सपर्टाइज अटेंडर के एक क्वेश्चन में डाउट था, पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 8. Electron already accelerated through a potential difference V1 volt is further accelerated through a potential drop of B2 volts. Its de Broglie wavelength is lambda1 before the second acceleration and lambda2 after it. The change delta lambda is this, and calculate ratio V1 and V2. तो देखो, अगर मान लो V1 से एक्सेलरेट किया हुआ तो लैम्डा कितना हो जाएगा? √150 by V1. ये लैम्डा1 आ गया. फर्दर एक्सेलरेट किया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, है ना. √150 प्लस V1 प्लस V2. इनका रेशियो दे रखा है लैम्डा1 एंड लैम्डा2. सॉरी, चेंज दे रखा है. चेंज कितना होगा? डेल्टा लैम्डा. लैम्डा2 माइनस लैम्डा1 डिवाइड बाई केवल लैम्डा दे. हाँ, लैम्डा1 दे रखा है. दिस इज 0.47, मतलब परसेंटेज में दे रखा है तो 0.4748. बस अब ये डाल दो यहाँ वैल्यूज, तो V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी. ओके सर, थैंक यू सर. ओके,
solved subjective problems number 16, page number 121. Solved. Question number 16, 120. ये वाली sample of metal chloride weighing this gram required 0.551 gram AgNO3 to precipitate, okay, the chloride completely. Precipitate होगा ये, है ना? The specific heat of metal is this, and find out the molecular formula of chloride if the symbol of the metal is M. तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, मतलब मॉलिकुलर वेट का, है ना? इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना फॉर्मूला है, 6.4 डिवाइड बाई 0.057, ये फॉर्मूला है, ठीक है? अंदाजे से पहले के लोगों ने निकाला कि भाई स्पेसिफिक हीट पता हो तो वी कैन राइट मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास का फॉर्मूला है ये, इसीलिए ये आपसे नहीं हुआ, ठीक है? 6.4 डिवाइड बाई 0.057, ठीक है? यहाँ पे दे रखा है उन्होंने ये फॉर्मूला, है ना? ये डिलोंग एंड पेटेट लॉ है, हो जाएगा। हाँ Yes, sir. ठीक है भाई, और कोई डाउट? चलें फिर। हाँ अंगारिका एंड यस, बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। सर पेज नंबर 81 में मैच द फॉलोइंग। हाँ बोलो, मैच द फॉलोइंग। फॉलोइंग का जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें कौन सा क्वेश्चन है भाई? 81 पे तो ये वाले, हाँ वो बी फर्स्ट ब्लॉक का, ये हाँ। The radius of nth orbit is proportional to each to power x and n, x equals to तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? Rn is equal to हाँ एक मिनट इसको इससे नहीं करेंगे कि एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2Rn। तो nth ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी? Rn इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2E। अब ये इन्होंने क्या बोला है ये नहीं समझ में आ रहा है बस। अगर ये ई की पावर बोल रहे हैं तो ई की पावर -1 आएगा, ये यही बोल रहे हैं, है ना? ये यही बोल रहे हैं, ई एन, ये ई एन इक्वल्स टू दिस है तो आर एन ये हो गया, राइट? बट यहाँ पे जेड का भी टर्म है, जेड को कैसे हटाएंगे? जेड को ई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। एक मिनट, आर एन इक्वल्स टू क्या है? अगर हम देखें -0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और ई एन क्या है? 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यार ये z को हटाएंगे तो फिर n नहीं हटेगा, तो मेरे हिसाब से फिर e की पावर -1 ही होगा। ये आंसर क्या है? आंसर वही है। हाँ तो वो है ना, इन्होंने z के टर्म्स में बोला नहीं है तो ये e की पावर -1। अच्छा, अगर हम n को कट करने जाएंगे तो z नहीं कट करेगा, और z को कट करेंगे तो n नहीं कट होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने n के टर्म्स में दिए रखी हैं सब चीजें, तो z को इग्नोर कर दो, हाइड्रोजन के लिए होगा ये। और ओके सर द नेक्स्ट ब्लॉक में डी, वहाँ पीछे मल्टी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम। सर यहाँ पे पीछे आंसर में Q, P एंड R आंसर है, बट R क्यों? एक मिनट, probability density of hydrogen of electron at the nucleus in hydrogen like atom।
इससे क्या बन रहा है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, साई स्क्वायर आर के, हाँ है ना। तो ये साई आर दे रहा है, साई आर, साई क्या बताता है, NLM क्या बताता है, NLM। अच्छा सो देन नेक्स्ट पेज में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे फर्स्ट ही आया, सेकंड में मुझे आंसर 5 आया बट पीछे 4 दिए है। What function of some metal is given, the number of metals which show photoelectric effect when light of this falls। तो देख लेंगे हम, इससे कितनी एनर्जी गिर रही है, 12,400 डिवाइड बाई 300 नैनोमीटर मतलब 3000, तो अप्रोक्सीमेटली ये हो गया 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जिनका भी वर्क फंक्शन 4.14 से कम होगा वो उन सब में निकल जाएगा। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं 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 होगा। आंसर कितना दे रखा है, 4। बस आपने उल्टा किया, आपने ये काउंट किए होंगे। ठीक है, सो देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैसे करना, एटॉमिक मास ऑफ, ये छोड़ दो, है ना, इसमें आई थिंक वेलोसिटी पूछी गई है ना, कुछ स्पीड पे आएगा ये। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैविंग क्वांटम नंबर n equals to 4, ml equals to 1 and ms equals to -12 is total number of electrons having quantum number 4। quantum number 4 का मतलब क्या हो गया, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, ml1 का मतलब क्या हुआ, ml1 का कहाँ पे आएगा, s में तो आएगा नहीं, p में आएगा, मतलब p में आएगा +1 -1 एंड 0। इन्होंने मॉड लिखा है, इसका मतलब ये 2 ऑर्बिटल काउंट होंगे। d में आएगा +2 +1 0 -1 -2, तो यहाँ पे भी काउंट होगा 2। तो 2 ऑर्बिटल यहाँ पे मिल गए, 2 ऑर्बिटल यहाँ पे मिल गए, f में भी ऐसे 2 ऑर्बिटल मिल जाएंगे, तो 6 ऑर्बिटल। इन 6 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, बट ये कह रहे हैं केवल और केवल -12 वाले लो। -12 वाले कितने हो गए, 6, आंसर हो गया 6। एंड फिफ्थ तो क्लास में कराया था, डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n equals to 3, है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्थिति है, n equals to 3। n equals to 3 के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, इसमें यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्थिति के लिए 3s 3p 3d की सबकी एनर्जी बराबर होती है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, 1 3 5 टोटल 9, तो डीजेनरेसी लेवल 9 दे रखी है। ठीक है, while the degeneracy of second excited state of H minus क्या हो गया, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्थिति। H माइनस में क्या आएगा, 1s2 2s0 p0। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसमें डीजेनरेसी कितनी आ जाएगी, 3। डीजेनरेसी मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। चलो और भाई डाउट, यस बोलो। 74, हाँ, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत सारे डाउट हैं क्या, जी सर, एक ही क्वेश्चन। पेज नंबर 74 और में कौन सा क्वेश्चन, 27। 27 ionization energy of helium plus ion is this, the ionization energy, the energy of first stationary state of lithium plus, first stationary state का मतलब क्या होगा, n equals to 1। हाँ सर, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 z² by n स्क्वायर। वैसे ही आंसर नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, -13.6 इंटू, है ना, 9 लिथियम के लिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 13.6 z²। 13.6 z की वैल्यू 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल, क्योंकि ये चाहते हैं कि इसमें दो आंसर। तो 13.6 इंटू 4 की वैल्यू इतनी है, तो 13.6 इंटू 9 की वैल्यू नहीं निकलेगी।
सर हम लोग उसी में जूल को कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या जब हाँ, हमने कर लो कन्वर्ट, यही वैल्यू आएगी। नहीं सर, जब हमने निकाला है ना कि -13.6 into 9 eV। हाँ, तो उसको जूल एटम में कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो, ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है। मान लो अगर आप 13.6 ना लिखना चाहो, आप E0Z² लिख लो। E0Z² इक्वल्स टू दे रखा है सम वैल्यू, यहाँ पे Z की वैल्यू 2 है, तो 4E0 इक्वल्स टू सम वैल्यू मिल गई है ना। और ये कह रहे हैं बताओ -9E0 है ना, यहाँ माइनस होगा फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की वैल्यू, -9E0 क्या होगा, तो 4E0 इतना है तो -9E0 नहीं निकलेगा। हाँ सर। ठीक है, बस क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से ही मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे क्लास खत्म कर रहे हैं। दैट्स इट। सर लास्ट डाउट की सर, जूल और जूल एटम में डिफरेंस क्या है? जूल पर एटम का मतलब है एक एटम के लिए पूछ रहे हैं। पर एटम मतलब एक एटम से अगर कोई एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें कितनी एनर्जी गई। एक मोल के लिए क्या होगा, उसमें 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मोल आ जाएगा। हाँ सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो दैट्स इट, बाय।